आज मैं आपको सैम्पल प्रॉब्लम 1 जो है आपको ये एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। और ये जो सैम्पल प्रॉब्लम 1 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 10th की देखिए लिखा हुआ, साइंस फॉर 10th क्लास फिजिक्स की है। लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक से लिया हुआ है क्वेश्चन। और चैप्टर का नाम है यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और पेज नंबर है 195। तो आप इस बुक में पेज नंबर इस 195 पे जाएंगे तो आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम 1 मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। यहाँ पे हमें क्या बताना है, इमेज जो बनेगी उस इमेज का हमें साइज बताना है। ठीक है, ये इमेज का साइज मतलब कि जो इमेज बन रही है उसकी क्या हाइट है, साइज का मतलब ये है। नेचर बताना है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अबव पे बनी है कि बिलो पे बनी है। नेचर का मतलब कि ये रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ये बताना है हमें इमेज का। और तीसरा क्या बताना है, पोजीशन इमेज का पोजीशन बताना है। पोजीशन का मतलब कि वो मिरर से जो कितनी दूरी पर है, यानी कि पोल से कितनी दूरी पर है इमेज बनी हुई है। ठीक है, डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो साइज, नेचर और पोजीशन का मतलब आप समझ गए। साइज मतलब होता है जो इमेज बन रही है उसका हाइट क्या है। नेचर का मतलब कि वो इमेज अबव बन रही है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है कि बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि अगर अबव होगी तो वो वर्चुअल इरेक्ट होगी। वर्चुअल इरेक्ट किसे कहते हैं, जो कि स्क्रीन पर नहीं आता, जो इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है। और रियल इन्वर्टेड किसे कहते हैं, जो इमेज जो है स्क्रीन पर बनती है उसे हम रियल एंड इन्वर्टेड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमें बताना है। अच्छा, और क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट जो है 1 सेंटीमीटर है। और इस ऑब्जेक्ट को इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर से 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। और उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो और कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर। और उस कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पर जो मिरर है हमारा वो क्या है, कॉन्केव मिरर। देखिए लिखा हुआ है कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये मिरर है तो मिरर का फॉर्मूला देखिए ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला है 1/f = 1/u + 1/v। और m बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, वो होता है h/2 h2/h1। और एक और m का फॉर्म, m के 2 फॉर्मूले हैं, इसको मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। इसके 2 फॉर्मूले, एक h2/h1, दूसरा है -v/u। यहाँ पर f को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। u को क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से बोलिए या मिरर से बोलिए, मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको u बोलते हैं। ये और v किसको कहते हैं, इमेज का डिस्टेंस। ठीक है ना। अच्छा, h2, यहाँ पर जो h2 है उसको क्या बोलते हैं, जो इमेज है उसकी हाइट को, इमेज जो बनती है उसकी हाइट को h2 से डिनोट किया गया है। और जो h1 है, जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है h1 से डिनोट किया गया है। तो यही फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पर। ये एक ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, तो यहाँ पर m के 2 फॉर्मूले हैं, तो ले देकर 2 ही फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉन्केव मिरर बोल रहा है, तो सबसे पहले हम कॉन्केव मिरर बनाते हैं। तो देखिए कॉन्केव मिरर किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, अंदर की ओर जो है मतलब कि अंदर साइड की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ कॉन्केव मिरर। ये रहा हमारा, ये देखिए ये कॉन्केव मिरर होता है, इसी तरीके से होता है। ये कॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स ऐसे होता है। ठीक है, तो ये कॉन्केव मिरर हो गया। देखिए, तो कॉन्केव मिरर है तो देखिए ये क्या होता है, ये कर्व शेप में होता है ना। तो यहाँ पर सर्कल का ही कुछ पार्ट लिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर तो इतना ही थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर ना पूरा सर्कल बना देती हूँ उसको। ठीक है ना, तो ईजिली जो है समझने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे फुल सर्कल बनाती हूँ। तो इस कर्व को लेकर के आप फुल सर्कल बनाइए। ठीक है, फुल सर्कल बनाएंगे तो आपका ये बनेगा। ठीक है, ये फुल सर्कल बन गया। देखिए सर्कल सही से बना नहीं है, लेकिन सर्कल इस तरह से बनाने से अंदाजा लग जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा, फोकल लेंथ कितना होगा, इस तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये बना है, तो ये फुल सर्कल मैंने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब फुल सर्कल है तो सेंटर होगा, तो सेंटर यहाँ बनाइए आप बिल्कुल। ये देखिए सेंटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ सेंटर से आप यहाँ लाइन इसको खींचिए, सेंटर से लाइन जो है आप यहाँ पर इसको पूरा सेंटर से खींचिए। ये रहा, यस ये रहा, ये मैंने खींच दिया। यहाँ पर देखिए लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन रहेगा ना तो आपका डायग्राम भी बहुत सही बनेगा। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया।
सी सर्कल में सेंटर होता है ना, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मिरर है तो यहाँ पर सर्कल का सेंटर ना बोल के सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्वेचर का मतलब क्या है, यहाँ पर सर्कल का कुछ पार्ट लिया गया, इसी को कर्वेचर कहा जाता है। तो ये हो गया सेंटर, सी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं ये वाले पॉइंट को, जो कर्वेचर होता है ना, कर्वेचर में जो इतना पार्ट लिया गया है सर्कल का, ये है ना, तो इसका बिल्कुल बीच में ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर एंड में, इसको पोल बोलते हैं, पी। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, सी ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको पी, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों का आधा कीजिए, सी और पी का आधा कीजिए, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल आधा। तो ये होता है फोकल लेंथ, इसको कहते हैं फोकस, इसको कहते हैं फोकस, कैपिटल एफ, यस कैपिटल एफ। इसको क्या बोलते हैं, ये यही तरीका है। समझ में आया ना आपको। ये पहले तो आप कर्वेचर बनाइए, फिर उसको पूरा फुल सर्कल डैश डैश करके बना दीजिए, इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ बनेगा और फोकस कहाँ बनेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये आपको अंदाजा मिल गया, ये सर्कल है तो सेंटर बिल्कुल बीच में पता चल जाएगा। अच्छा, ये इसको पोल बोलेंगे, यहाँ पर बिल्कुल बीच में जो होता है। अच्छा, अब सी और पी का हाफ करेंगे तो इसको बोलते हैं फोकस, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अच्छा, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, ये देखिए, ये एफ पी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और सी से लेकर एफ, तो ये जो डिस्टेंस है ना एफ पी या सी एफ, क्योंकि ये आधे के जो कैपिटल एफ है ये फोकस है, जो कि सी और पी के बिल्कुल बीच में रहता है फोकस। तो ये जो आधा आधा जो है ना, इसी को फोकल लेंथ कहा गया। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, सी एफ, ये सी एफ और ये एफ पी, तो दोनों बराबर रहेगा आपस में, क्योंकि एफ बिल्कुल बीच में है। तो सी एफ और एफ पी, इसी को फोकल लेंथ एफ कहा जाता है, जिसको कि स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, और इसको फोकस कहते हैं कैपिटल एफ को। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ स्मॉल एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ हो गया। और ये जो कैपिटल एफ है इसको बोलते हैं फोकस, सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी को बोलते हैं पोल, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या जो नंबर दिए हैं वो क्या है। पहला क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, अब देखिए ये मिरर है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है ना। अब उस ऑब्जेक्ट की वजह से जो इमेज बनेगी ना, उसी इमेज का हमें यहाँ पर साइज, नेचर और पोजीशन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वह कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, मतलब कि हाइट, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज बोलिए चाहे ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं, देखिए h1 से, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की हाइट तो कितना दिया हुआ है, h1 1 सेंटीमीटर, देखिए लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो मिरर से, कॉन्केव मिरर से कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर। When an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, कॉन्केव मिरर से कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, और उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, 1 सेंटीमीटर। जैसे आप पेन रखेंगे ना मिरर के सामने, जैसे हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं ना, प्लेन मिरर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो हमारा जो हाइट होगा ना, हम ऑब्जेक्ट रहेंगे, हम मिरर के सामने खड़े रहेंगे तो हम रहेंगे ऑब्जेक्ट, और हमारा जो हाइट होगा ना उसी को साइज कहा गया है। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर कनकेव मिरर से दूरी पर रखा हुआ, कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए फोकल लेंथ कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, यानी कि स्मॉल एफ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ, इस कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर की मतलब कि CF10 और ये FP10, यही ना मतलब है, यानी कि ये डिस्टेंस है 10 और ये भी डिस्टेंस 10 है भाई, यही ना फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ किसको कहते हैं, CF और FP, इसी को F बोलते हैं, यानी कि ये 10 और ये 10, यही फोकल लेंथ हो गया, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ हो गया, यानी कि C से लेकर P तक अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो कितना होगा, C से P तक का, ये 10 और ये 10, 10 + 10 कितना हो गया, 20, यही तो हुआ ना। ये CP टोटल कितना होगा, CF 10 है, FP भी 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, CP 20 हो जाएगा ना। तो ये CP कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर हो गया ना CP। इसको मैं ऐसे समझा दूं, CP = CF + FP, ठीक है। तो CP कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 सेंटीमीटर। तो CP 10 सेंटीमीटर हो गया, तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो ये पूरा, ये देखिए ये पूरा डायमीटर, अगर मैं सर्कल के समझाऊं आपको, तो ये पूरा जो है ये डायमीटर हो गया ना, ये डायमीटर हो गया, ये रेडियस हो गया। तो रेडियस कितना होगा भाई, ये PC,
कितना निकाला 20 सेंटीमीटर एक तरह का रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ, तो डायमीटर कितना होगा ये पूरा 20 + 20 40 हुआ, 41 है, तो ये पूरा कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, तो ये तो मैं बस ऐसे जस्ट आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा कॉनकेव मिरर से, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता रहा है ना कॉनकेव मिरर से। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, तो देखिए पोल है ये, भाई पोल कहिए चाहे मिरर से ही, तो मिरर पे ही तो लगा है ये पोल, मिरर पे ही तो ये पी है ना, पोल जो है मिरर के बिल्कुल बीच में, तो ये मिरर से कितनी दूरी पर है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो उसको किससे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल बोलिए चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, उसको यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर यू दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर यू दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर यू लिख दीजिए, यू हो गया हमारा कितना 15 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें प्लस माइनस भी देखना है, जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, जैसे एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब आपको प्लस माइनस देखना। तो प्लस माइनस कैसे देखनी, ये पी से समझिएगा, पी के अगर आगे साइड है, पी के आगे यानी कि लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड हो गया, पी के जितना इधर साइड सब लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड में जितना भी रहता है वो सब निगेटिव में रहता है, ठीक है ना। तो यू क्या रहेगा यहाँ पर, जैसे आप ये ग्राफ बनाते हैं ना मैथ्स में, यहाँ पर ये 0 रहता है, ये प्लस एक्स रहता है, ये माइनस एक्स रहता है ना, तो यहाँ पर ये क्या है, इसको ओरिजिन मान लीजिए, ये वाला ये पी को ओरिजिन मान लीजिए, तो ये ओ से इधर साइड लेफ्ट साइड में जितना भी रहेगा वो क्या रहेगा निगेटिव में रहेगा। तो ये यू हमारा ऑब्जेक्ट तो भैया मिरर के सामने रखा है ना, ये कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा है ना, कितने दूरी पर रखा 15 सेंटीमीटर से पोल से। तो देखिए यहाँ पर ये तो पूरा 20 है, तो 15 सेंटीमीटर का अंदाजा आपको लग जाएगा ना। यहाँ पर कैसे देखिए, ये बीच में ये फोकस है, ये यहाँ पर यहाँ 0 है, तो यहाँ बीच में 10 होगा, ये 10 होगा ना, और यहाँ पर 20 होगा, यही ना होगा, तो 15 बोल रहा है ना, तो यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर 10 होगा भाई, ये इतना फोकल लेंथ हमारा 10 है ना, ये 10 है ना, तो यहाँ से काउंट कीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 आएगा। फिर ये पूरा डिस्टेंस कितना 20 है, तो 10 से आगे जाइए 11 12 13 14 15, तो 15 कहाँ आएगा भाई, सी और एफ के बिल्कुल बीच में ही तो आएगा, यहाँ 15 आएगा ना, ये पूरा 20 है, तो 15 कहाँ आएगा, यहीं पर तो आएगा, यहाँ पर 10 होगा तो यहाँ 15 होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा 15 पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी में, पोल पी बोली चाहे मिरर, भाई पोल तो मिरर से ही, मिरर पे ही लगा हुआ है ना, सटा हुआ है, तो ये मिरर से ही तो दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है 15 सेंटीमीटर पे। तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब मिरर से, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना 15 सेंटीमीटर ये है 15 सेंटीमीटर, ये पॉइंट यहाँ दे दीजिए, आप इसको ए दे दीजिए पॉइंट यहाँ पर। तो ये ए पी जो है ना, ये ए पी, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। अंदाजा लग गया ना हमें कि 15 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रहा है भाई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस है, इसके बीच में आ रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। तो इतना तो हमें पता चल गया, सेंटर और फोकस के बीच में है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अच्छा, सब मिरर के सामने है, तो मैंने बता दिया ना ये निगेटिव एक्सिस पर, निगेटिव रहता है इस एक्सिस पर लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो ये माइनस में रहेगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए हमारा क्या फोकस एफ जो है 10 सेंटीमीटर है, ये भी मिरर के सामने बनना है, तो ये भी निगेटिव रहेगा, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये मिरर के सब सामने है जो कि लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, इसलिए सब निगेटिव में रहेगा, ये आ गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, क्या क्या बोल रहा है, साइज, नेचर, साइज मतलब इमेज का साइज, यानी कि इमेज का साइज, यानी कि हमें ये बताना है हाइट ऑफ इमेज, यानी कि हमें पहले क्या पता करना है, H2 फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा क्या पता करना है, नेचर की किस टाइप का इमेज बनना है, ऊपर बनना है, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ऊपर बनना है कि नीचे की ओर बनेगा इमेज। आप देखते हैं ना मिरर में कभी कभी हम सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन मिरर में हमें हमारा उल्टा चेहरा आता है ना, तो उल्टा चेहरा यानी कि नीचे साइड आता है, तो वही बताना है। कभी प्लेन मिरर में तो हमारा बिल्कुल सही आता है, वो हमारा क्या रहता है, प्लेन मिरर में जो भी आता है वो हमारा रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर उल्टा रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, तो वो हमारा क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें वही नेचर बताना है कि रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर है तो वो तो हम डायग्राम से समझ लेंगे। अच्छा, पोजीशन का मतलब क्या है, जो इमेज बनेगी यहाँ पर, भाई यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तो कहीं पर तो इमेज बनेगी ना, तो उस इमेज का पोजीशन किस कहाँ से, मिरर से, ये जो मिरर है ना इससे कितने दूरी पर बनना है, तो मिरर से कितनी दूरी पर इमेज हमारा बनना है, उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, ये जिसको कि V से डिनोट करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर V फाइंड करना है,
ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला, तो मिरर फार्मूला मैंने आपको बता दिया, वो क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एफ दिया हुआ है, ये देखिए, अच्छा u भी दिया हुआ है, तो v निकाल लेते हैं, चलिए। तो 1/f, 1/f, f कितना है, f हमारा यहाँ पे -10 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर f की जगह क्या रखेंगे -10 इक्वल टू 1/u, u कितना दिया है -15, यहाँ पे u की वैल्यू रख दिया -15, प्लस हमें v निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये हो गया हमारा। यहाँ पर हमें चाहिए v की वैल्यू, तो हम ये वाला टर्म यहीं पे रखेंगे, और ये वाला जो टर्म है ना 1/-15, इसको हम इधर साइड लेकर जाएंगे, ठीक है ना, ये मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। तो ये निगेटिव में, देखिए इसकी साइन क्या निगेटिव है, तो जब इधर साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये टर्म इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/15, और ये तो अपनी जगह रहेगा, ये क्या है प्लस, और ये क्या है यहाँ पर -1/10, या फिर ऐसे समझ लीजिए, आपको ये टर्म इधर लेकर आना है, तो पहले इसको लिख लीजिए, क्या है 1/10, माइनस यहाँ पे तो यहाँ लगा दीजिए इधर, ये -1/10 इधर लिख दिया, ठीक है। और ये निगेटिव टर्म है, इसको इधर साइड लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया, समझ में आ गया आपको। इक्वल टू ये 1/v तो यही रहेगा, जस्ट इसको इधर साइड लेकर आएंगे तो इसका पॉजिटिव साइन हो जाएगा ना, तो यहाँ प्लस 1/15 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब इसका आप एलसीएम लीजिए, देखिए क्या है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई 150 आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो ये 150 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 15 जाइए 15 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 10, यस 10 इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 10 गया, क्या बचा 5 बचा, प्लस माइनस ये 5 आ गया, और क्योंकि 15 बड़ा, इसका साइन यहाँ नेगेटिव लगेगा, अपॉन ये क्या है 150 इक्वल टू ये क्या 1/v है। ये तो सब बच्चों वाला चीज़ है ना, तो आप कर ही लेंगे ना, ठीक है। ये हो गया, फिर भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दे रही हूँ। अब देखिए ये कट जाएगा हमारा, 5 × 5 5 × 15, तो कितना आया 1/v इक्वल टू माइनस लगा हुआ है, देखिए 1/30, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो v को 1 से इंटू करेंगे, हमें v की वैल्यू चाहिए 1/v, तो v 1 जा v हो गया, और ये निगेटिव साइन है, और 30 1 जा 30, और इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इधर हम लगा देते हैं, तो v क्या आ जाएगा -30, और क्योंकि यहाँ पर सब सेंटीमीटर में दिया हुआ, डिस्टेंस निकालना है तो यूनिट लिखना है आपको यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा v आ गया। v क्या बता रहा है, पोजीशन हमें बताना है ना, देखिए पोजीशन हमें निकालना है, साइज नेचर एंड पोजीशन, साइज नेचर, तो पोजीशन पता चल गया हमें, अभी साइज और नेचर तो हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो अभी साइज हमें निकालना है, साइज मैंने बता दिया ना h2 हमें निकालना है, तो पोजीशन तो आ गया, इमेज का पोजीशन क्या है v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब समझिए ये क्या बता रहा है, ये निगेटिव है, ये क्या है माइनस में है, माइनस में है मतलब कि भाई यहाँ पे इधर ही साइड आएगा ना, लेफ्ट साइड में ही तो आएगा। निगेटिव का मतलब क्या है, निगेटिव का मतलब ये है कि इस मिरर के सामने बनना है, मिरर के सामने बनना है, तो मिरर के सामने बनना है, तो यहाँ पर -30 सेंटीमीटर, यानी कि कहाँ बनेगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ बीच में आ रहा है, ये पूरा यहाँ बीच में आ रहा है 20, ठीक है, यहाँ ये पूरा 20 है, ये भी पूरा 20 है, तो यहाँ 20 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 40 होगा ना, यहाँ इधर साइड 40 होगा ना। अच्छा, जैसे स्केल में आप मेजर करते हैं ना 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, वही मैं समझा रही हूँ, इसको ओरिजिन मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये पी से आप 0 1 2 करके चलेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल F पर 10 आएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो ये जो C है ना कैपिटल, यहाँ पर 20 आएगा, तो ये पूरा 20 है, तो ये 20, तो ये भी तो 20 हो गया, तो ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया 40 हो गया, यहाँ पे कितना आ रहा है, तो -30 आ रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए 20 है, यहाँ 40 है, तो यानी कि बीच में यहाँ 30 आएगा कि नहीं, 10 और ये 10, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पर 20 है, 30 यहाँ पर आएगा, तो इमेज हमारा यहाँ बनना है, यहाँ पर ये डिस्टेंस -30, ये पूरा निगेटिव में इधर चलेगा, क्योंकि ये मिरर के सामने बनना है लेफ्ट साइड में, ये तो ये निगेटिव है, यानी कि -30 इधर आ रहा है, इमेज हमारी यहाँ बन रही है, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस हो गया। पोजीशन है, तो लिखेंगे कैसे आप इसको, पोजीशन हमें पोजीशन बताना है ना, पोजीशन तो क्या लिखेंगे, फॉर्म्ड यस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज जो है बन रही है, तो ये पोजीशन पता चल गया। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर साइज पता करना है, ठीक है। साइज यानी कि मैंने आपको बताया था ना h2 फाइंड करना है, ठीक है। तो v हमारा कितना आया, v हमारा आया -30 सेंटीमीटर, u हमारा दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, मैंने बता दिया निगेटिव साइन लगेगा,
और एफ कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ माइनस में रहेगा। मैंने सब समझा दिया है ना, मिरर के सामने जितना भी रहता है लेफ्ट साइड में सब निगेटिव में रहता है। अब हमें H2 चाहिए, तो हमने एम जो होता है हमारा वो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर एम का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है H2/H1। अच्छा यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, ये देखिए मैंने बताया ऑब्जेक्ट का जो साइज है, मतलब मैं आपको समझा दूं यहाँ डायग्राम से क्या मतलब है। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ना, इसकी हाइट जो है 1 सेंटीमीटर दी हुई, तो मैंने देखिए लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है ना, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, वो हमेशा ऑब्जेक्ट तो भाई ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अपवर्ड ऊपर क्यों रहता है ना, तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहता है। चाहे आपका कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे लेंस हो, ठीक है ना, कॉन्केव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर की साइड रहता है ना। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड में रहता है, ऊपर में रहता है, इसलिए हमेशा H1 जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, तो H1 जो है कितना है, तो इसको +1 करके लिखिए। यहाँ देखिए इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं और जितने भी न्यूमेरिकल्स में जितने भी वैल्यूज दिए रहते हैं ना, उसका आपको प्लस माइनस लिखना होगा। ठीक है ना, अगर प्लस में है तो यहाँ प्लस लिख ही दीजिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ना लिख करके सीधे प्लस लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये H1 आ गया हमारा। हमें H2 फाइंड करना है, तो देखिए कैसे हम निकालेंगे। देखिए M का फॉर्मूला क्या होता है, M का एक ये फॉर्मूला होता है, दूसरा क्या होता है -V/U। ये मैंने बता दिया सब फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हैं M के। तो अब देखिए हमें H2 चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V दिया हुआ U दिया हुआ, तो पहले हम M निकाल लेंगे। M निकल जाएगा तो M यहाँ पर रख देंगे, और H1 दिया हुआ है तो H2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो हम यहाँ से पहले M निकाल लेते हैं। तो M इक्वल टू माइनस, ये माइनस फॉर्मूले में यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस यहाँ लगा दीजिए। V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ -30, ये तो माइनस इसका लगा हुआ है, और V की वैल्यू कितनी दी हुई है -30। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको V की वैल्यू माइनस में है ना, तो ब्रैकेट के अंदर लिखिए। ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये V का वैल्यू निगेटिव में है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अपॉन U कितना है -15, यही है ना -15। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो जो मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं रहता, यूनिट लेस रहता है। तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया भाई, V भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो कट हो जाएगा। अच्छा देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो M कितना आया, ये देखिए 15 2 जा 30, तो M कितना आया -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, ये M आ गया। ठीक है, हमारा ये M आ गया हमारा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, अब हम ये M की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो M कितना है H2/H1 ये है। तो देखिए M की वैल्यू कितनी आई है -2 इक्वल टू H2 हमें निकालना है, अपॉन H1 कितना दिया हुआ है 1, तो 1 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये हो गया यहाँ पर, तो H2 कितना हो जाएगा, इसको अपॉन 1 कर लीजिए, तो H2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो H2 1 जा H2। ठीक है, और -2 को 1 से इंटू कीजिए, तो -2 × 1 क्या हो जाएगा -2 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना था, साइज, नेचर और पोजीशन। तो साइज आ गया, साइज मतलब हाइट, तो ये है देखिए हाइट क्या है -2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें बताना है नेचर। तो देखिए ये जो वैल्यू आई है ना H2 = -2 सेंटीमीटर, इससे समझिए ये वैल्यू क्या बता रहा है। हाइट देखिए निगेटिव में है, और H1 क्या था हमारा +1 पॉजिटिव में है। तो मैं इस डायग्राम से आपको समझा दूँ, H1 है हमारा +1 सेंटीमीटर, मैंने बता दिया ना ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, और H2 हमारा कितना है -2 सेंटीमीटर। इससे आपका बहुत मीनिंग निकलेगा, यही समझना है। तो H2 निगेटिव आया है, तो पॉजिटिव कब रहता है भाई, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर की ओर रहता है। प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना, इस लाइन के अगर ऊपर रहेगा तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये निगेटिव आया है, यानी कि निगेटिव यानी कि नीचे की ओर बनना। देखिए इमेज यहाँ बनना, देखिए 30 सेंटीमीटर यहाँ बनना था ना, इमेज का डिस्टेंस क्या था -30 सेंटीमीटर, यहाँ पे बनना है, तो नीचे बनना है इमेज, नीचे। ये निगेटिव साइन क्या है, अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर रखा हुआ है तो पॉजिटिव रहेगा। ये निगेटिव साइन बता रहा है कि इमेज जो बन रही है ना वो नीचे की ओर बन रही है। तो नीचे यानी कि क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, रियली इन्वर्टेड यही ना मतलब होता है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। तो इस वैल्यू से यही समझ में आ रहा है कि जो इमेज का जो हाइट है -2, ये बता रहा है कि इमेज जो हमारी है वो इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, अच्छा और कंपेयर कीजिए, H1 हमारा 1 दिया हुआ है और H2 हमारा 2। साइन का तो समझ में आ गया, निगेटिव का मतलब कि नीचे बनना है। अब ये जो 2 और ये यहाँ 1 है और यहाँ 2, अब इसको समझिए, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का हाइट है 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो इमेज का जो हाइट है वो 2 आ रहा है। अभी तो साइन का तो मैंने समझा दिया आपको, माइनस का मतलब कि नीचे की ओर बनना। अब ये 1 है ये 2 है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ना उससे बड़ा साइज का है इमेज का हाइट, ये 1 है ये 2 है। तो यहाँ पर इससे ये समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ना उससे बड़ा है इमेज, यानी कि मैग्नीफाइड है, बड़ा है साइज इमेज का।
बड़ा है साइज। तो अब देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम से आपको समझा दूँ। यहाँ बड़ा साइज है मतलब कि ये 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसका डबल कर दीजिए, 2 आ रहा है ना, और माइनस का मतलब कि नीचे की ओर, तो 2 ये मैग्नीफाइड है मतलब बड़ा बनना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इमेज बन गई। अब देखिए यहाँ पे इमेज मैं बना के भी दिखा देती हूँ कि ये पीछे कैसे बनेगा। देखिए तो 2 रेज लेना है आप। अगर मान लीजिए इंसिडेंट रे ले रहे हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल लेंगे, किसके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल लेंगे तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से, ये फोकस। अच्छा अब दूसरा रे क्या लेंगे, अगर फोकस से जाता है, अगर फोकस से जाता है रे, तो फोकस से अगर जाएगा, यहाँ देखिए बिल्कुल फोकस से, ये फोकस से जाएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल। ये देखिए यहाँ पर, तो कहाँ कट रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर कट रहा है। तो देखिए यहाँ बना, देखिए ये डायग्राम जो है रफ डायग्राम बनना है। अगर आप बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे ना इसको, तो बिल्कुल जो है बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पर आएगा। तो यहाँ पर बनना है, यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप, तो जो हमारा जो इमेज बनता है कैसे हम बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज आकर मिलते हों। तो ये इंसिडेंट रे था, प्रिंसिपल, जब ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पहले रहेगा तो फोकस से टकराएगा, तो एक ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। दूसरा हम 2 रेज लेके चले, और दूसरा रे हम लेके चले जब इंसिडेंट रे फोकस से कटेगा, फोकस से पार होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो दोनों रेज कहाँ मिल रही है, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इमेज बन रही है, ये थोड़ा यहाँ बन गया है ना, देखिए मैंने यहाँ बनाया है, तो ये थोड़ा रफ डायग्राम है ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर ही बनना है, तो देखिए सही तो बनना है इमेज। आप देखिए यहाँ पर ये जो इमेज बन रही है नीचे की ओर भी बन रही है, हो गया ना, -2 सेंटीमीटर, माइनस साइन है, तो उस माइनस, अभी माइनस तो यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकली लेकर आया, लेकिन डायग्राम में भी तो देखिए नीचे की ओर बनना है, नीचे की ओर बनना है ना। तो हमारा रियल इन्वर्टेड इमेज यही तो हमारा हो गया नेचर, साइज इमेज का नेचर क्या हो गया, नीचे की ओर बना रियल इन्वर्टेड। और दूसरा देखिए यहाँ पर कंपेयर भी कर लीजिए, देखिए हम यहाँ पर इमेज बनाए, इमेज का जो साइज है देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज छोटा, यहाँ पर देखिए बड़ा आ रहा है। तो ये मैंने डायग्राम से भी आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखिए मेरा यहाँ पे बनना था, तो इससे आप इसको गलत मत समझिएगा, रफ डायग्राम है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो आई है ना, उसके हिसाब से बिल्कुल सही तो बनना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है। साइज, पोजीशन और नेचर हमें बताना था, मैंने टोटली आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पर समझा दिया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।